अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। अर्ज़ंग फ़कीर जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब की ये किताब मेरे हाथ में है। हो सकता है आपको भी इसका नाम बड़ा मुनफ़रद लगता हो, बहुत डिफरेंट, और हो सकता है आप सोचते हो कि अर्ज़ंग का आखिर मतलब क्या है ना? तो मुझे याद है कि जब इस किताब का नाम डिसाइड किया जा रहा था तो यही क्वेश्चन जनाब शाह साहब से भी किसी ने किया था। तो प्रिज़्म, मंशूर जिसको बोलते हैं, जिस पे सूरज की रोशनी जब पड़ती है तो उसमें से मुख्तलिफ़ कलर्स रिफ़्लेक्ट होते हैं, आपने देखा होगा मंशूर। तो अर्ज़ंग का मतलब, या अर्ज़ंग या अर्जंग भी इसको बोलते हैं, तो इसका मतलब है मंशूर। तो इसलिए जनाब शाह साहब ने जो इसका प्रीफेस है उसमें ये बताया है, और क्या ही खूबसूरत है। मेरा दिल चाह रहा है कि इससे पहले कि आज का सवाल और जवाब आपके साथ शेयर करूं, क्यों ना जो प्रीफेस है वो बताती हूँ आपको। शाह साहब फरमाते हैं कि साहिबान, उर्दू किताब का नाम फ़ारसी में रखने पर माज़रत चाहता हूँ। मेरी कम इल्मी का आलम यह है कि मेरे जहन में सवाए अर्जंग फ़कीर के कोई लफ्ज़ आया ही नहीं। इंसान इस तरह से ज़िंदगी गुजारे कि इबादत तो रब के लिए की जाए लेकिन ज़िंदा दूसरों के लिए रहा जाए, इबादत और नेकी यकजा हो जाएं तो रब ताला की दोस्ती नसीब होती है। अर्जंग फ़कीर इस राह में एक काविश है कि अल्लाह से दोस्ती और क़ुर्ब के रास्ते हत्तुल मक़दूर वाज़े कर दिए जाएं। इसमें किस हद तक कामयाबी हुई, फैसला आप करेंगे। तो जनाब अर्जंग फ़कीर का मतलब ही ये है, जैसा कि हमें प्रीफेस से भी अंदाज़ा हुआ, कि एक ऐसी किताब कि जिससे जो तसव्वुफ़ है, जो रूहानियत है, या जो अल्लाह की मारिफत है, उसके मुख्तलिफ़ रंग रिफ़्लेक्ट हो रहे हैं। तो आज का जो सवाल है वो है कि जब कोई तालिबे इलाही रूहानियत की दुनिया में कदम रखता है तो उसे लगता है कि उसके ग्रे एरियाज़ को वाइट एरियाज़ में तब्दील किया जा रहा है, लेकिन गुज़रते वक्त के साथ तब्दीली का अमल कदरे सुस्त पड़ता दिखाई देता है। ऐसा क्यों? शाह साहब फरमाते हैं कि अगर आप बुरा ना मानें और गुस्ताखी की इजाज़त दे दें तो तालिबे इलाही की बजाय तालिबे क़ुर्बे इलाही कह लीजिए, क्योंकि ख़ुद को तालिबे इलाही कहने वाला जुर्रतमंद आदमी मेरी नज़र से नहीं गुज़रा। जब इंसान साहिब इल्म के पास जाता है और उसे इल्म अता होता है तो आपने बिल्कुल सही कहा कि कैफ़ियत यही होती है कि उसे लगता है कि मेरे अंदर बड़ी तेज़ी से मुस्बत तब्दीलियाँ आ रही हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद वो समझता है कि शायद अब मुझ पर साहिब इल्म की तवज्जो नहीं रही, मेरी तरबियत उस मेहनत से नहीं की जा रही। हालांकि ऐसा नहीं होता। देखिए, आप जून के महीने में तपती धूप से जैसे ही एयर कंडीशनड रूम या पंखे वाले कमरे में दाखिल होते हैं तो एकदम आपको सुकून का बहुत वाज़े एहसास और फ़र्क महसूस होता है, लेकिन इसी एयर कंडीशनड कमरे में बैठे बैठे जब आपको 15 या 20 मिनट हो जाते हैं तो आप कहते हैं कि गर्मी है, थर्मोस्टेट को ज़रा लो डिग्री पर सेट कर दें। वही टेम्परेचर जिसने हमें बाहर से आने पर इतना सुकून दिया था वो हमें गर्म महसूस होने लगता है। जब कोई मुझ जैसा गुनाहगार दुनियादार शख्स किसी साहिब इल्म के पास जाता है और वो मुझे इबादत, नेकी और अल्लाह की राह पर लगाता है, तब इब्तिदान मुझे झुलसती धूप से एयर कंडीशनड रूम में आ जाने की ठंडक और राहत का एहसास होता है, लेकिन इसके बाद जब मैं आहिस्ता आहिस्ता उस नेकी और इबादत का आदी हो जाऊंगा तो फिर मुझे वो वाज़े फ़र्क महसूस नहीं होगा। फिर उससे अगले लेवल या हद की चेंज ही मैं महसूस कर पाऊंगा। हालांकि इल्म उस वक्त भी मिल रहा होता है। रूहानियत की राह में मुश्किल ये है कि इसमें इंसान अपनी प्रोग्रेस को जज नहीं कर सकता, क्योंकि उसे जज करने के लिए कोई यार्ड स्टिक, बैरोमीटर या एल्टीमीटर नहीं है। जब हम बाइसिकल, कार या मोटरसाइकिल पर सफ़र कर रहे होते हैं तो हमारे पास अपनी स्पीड का आइडिया करने के लिए साइड पर लगे पोल्स या दरख्त एक रेफरेंस के तौर पर मौजूद होते हैं। जिस स्पीड से वो पीछे गुजरते दिखाई देते हैं उसी रफ्तार से हमें अपने आगे बढ़ने का आइडिया हो जाता है।
جہاز عام طور پر اوسطاً 850 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے فلائی کر رہا ہوتا ہے۔ آپ ونڈو سے باہر دیکھیں تو جہاز اپنی جگہ ساکن نظر آتا ہے، کیونکہ اس کے اطراف میں سپیڈ بنانے کے لیے کوئی آبجیکٹ یا ریفرنس موجود نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی اور جہاز پاس سے گزرے تو 2-3 سیکنڈ جب تک وہ جہاز یا آبجیکٹ نظر آتا ہے، اپنے جہاز کی سپیڈ کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ روحانیت میں آپ کے پاس کوئی ایسا ریفرنس نہیں ہوتا جس کو کوآرڈینیٹ مان کر آپ ریفرنس لے لیں کہ میں یا دوسرا شخص کتنی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ در حقیقت ایسا نہیں ہوتا۔ سفر جاری ہوتا ہے۔ راہ سلوک پر چلنے والا شخص ایک کانسٹنٹ اور کنٹینیوس پروسیس سے گزر رہا ہوتا ہے، اس لیے آپ فکر نہ کیجیے۔ تو لیجیے جناب پیج 86 اینڈ 87 ارجنگ فقیر کتاب جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جب ہم روحانیت کی راہ پہ قدم رکھتے ہیں تو شروع میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں بہت تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں، کیونکہ ہمیں نیا نیا علم مل رہا ہوتا ہے، اور اس وجہ سے وہ جو تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں تو ہمیں زیادہ محسوس ہوتی ہیں۔ لیکن جب ہم اس راستے پہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو پھر ہمیں ان تبدیلیوں کا اتنے واضح انداز میں احساس نہیں ہوتا۔ اور شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ جب ہم جون کی تپتی دھوپ میں ایئر کنڈیشن کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں ایک دم سے اس کی ٹھنڈک محسوس ہوگی، لیکن اگر ہم وہاں بیٹھے رہیں گے تو پھر لگے گا کہ ٹھنڈک کا وہ احساس کم ہے۔ بڑی ہی خوبصورت اگزامپل۔ اور پھر یہ ہے کہ ہم کس سپیڈ سے آگے بڑھ رہے ہیں اس کو بھی شاہ صاحب نے ایکسپلین کیا، اور یہ بھی بتایا کہ اس کی کوئی یارڈ سٹک نہیں ہے کہ ہم یہ میئر کر سکیں کہ ہم کتنی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ والے جو دوسرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کتنی تیزی سے آگے جا رہے ہیں۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ روحانیت میں ایسا کوئی بیرومیٹر نہیں ہے، کوئی ایسی یارڈ سٹک نہیں ہے کہ جس سے ہم اپنی یا دوسروں کی پروگرس کو جج کر سکیں۔ لیکن میرے اچھے ناظرین، یہ بھی حقیقت ہے کہ جو صاحب علم ہوتے ہیں، جو آپ کے مرشد ہیں، وہ ایک نظر میں بھانپ لیتے ہیں کہ ہم کس طرف کو جا رہے ہیں اور ہمارے باطن کی کیفیت کیا ہے اور ہم نے کتنا امپروو کیا ہے۔ جناب اسی طرح کے روحانی نقطوں پہ مزید جو انفارمیشن ہے وہ لینے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے صوفی اینڈ مورل سٹوریز یوٹیوب چینل۔